नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राम जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदरपुर नाम का गांव था। वहाँ पर एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रानी, उसका बीमार पति राहुल और 6 साल की बेटी थी। रानी दिन भर मेहनत करती, तब जाके शाम को 2 रोटी मिलती। रानी नाम के साथ ही बहुत सुंदर थी। गांव के अमीर लोग उस पर बुरी नजर लगाते, कहते, रानी तुम एक रात मुझे दे दो, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। पर रानी किसी की भी बात नहीं सुनती। उसको अपने भगवान पर विश्वास था कि एक दिन उसका भी दिन बदलेगा। गांव के बाहर राम जी का मंदिर था। वहां रानी जाती राम जी की पूजा करने के लिए तो उसके पास कोई वस्तु नहीं रहती, इसलिए सच्चे मन से पीपल, पथवारी, तुलसी और आंवला सींचती और भगवान राम के मंदिर को धोकर साफ करती। फिर घर आती। उसके बाद गांव में लोगों का काम करती। दिन भर काम करने के बाद उसे कुछ भोजन मिल जाता। एक दिन राम जी उसके पूजा से बहुत प्रसन्न हो गई। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, चलो आज रानी के घर चलकर कुछ खाकर आते हैं। फिर राम लक्ष्मण रानी के घर आए। रानी राम लक्ष्मण को देखकर बहुत ही खुश हुई। राम जी ने कहा, रानी मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। रानी तो यह सुनकर घबरा गई, क्योंकि उसे तो शाम को कुछ अनाज मिलता है और अभी सुबह हुआ है। रानी भागती हुई सेठ के घर गई। सेठ रानी को देखकर मुस्कुराकर बोला, सुबह सुबह दर्शन हो गए, अहो भाग्य हमारे। रानी ने कहा, मुझे उधार 1 सेर चावल दे दो, बहुत जल्दी है। सेठ बोला, उधार कहाँ से चुकाओगी? रानी ने कहा, मैं चुका दूंगी, तुम अभी दे दो। सेठ बोला, चलो ले लो, नहीं चुका पाई तो बहुत सारे उपाय हैं जिससे तुम्हारा कर्ज माफ हो सकता है। सेठ ने रानी को 1 सेर चावल दे दिया। रानी भागती हुई घर आई और खिचड़ी बनाई। राम जी और लक्ष्मण जी को जिमाया। राम जी प्रसन्न होकर रानी के घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे को हाथ लगाया। राम जी के स्पर्श से वह तुलसी पौधा मोती फरने लगा। पर रानी को इस बात का खबर नहीं था। वह सुबह ही घर से निकल जाती और शाम को घर आती। तब तक पड़ोसी सारे मोती समेट कर चले जाते थे। एक दिन रानी तुलसी पौधे के पास बैठकर सूत काट रही थी, तभी मोती गिरे। रानी ने मोती देखकर पहचान गई। वह एक मोती सेठ के घर लेकर गई और बोली, सेठ तुम अपनी सारी उधारी काट लो। सेठ उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने बोला, क्या तुम तैयार हो मेरे साथ रात बिताने को? रानी बोली, तुम अपनी गंदी जुबान और गंदी सोच को ताला लगाओ और यह लो मोती, तुम मेरी सारी उधारी काट लो। मोती देखकर सेठ बोला, अरे यह तो मोती है, कहाँ से मिला तुम्हें? रानी बोली, राम जी की कृपा है, अब हमारी जिंदगी में कोई अंधकार नहीं रहेगा। सेठ को सारी बात सुनकर लालच आ गया। उसने जबरदस्ती उस पेड़ को वहां से हटाकर अपने आंगन में लगा दिया। पर यह किया, राम जी की कृपा से उस पौधे से कांटे झड़ने लगे, जिससे सेठ के बच्चों के पैरों में चुभते और वह तड़प तड़प के रोते रहते। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह फिर से उस पौधे को रानी के आंगन में लगवा दिया। राम जी की कृपा से फिर वह पेड़ मोती फरने लगे। रानी की सारी परेशानी दूर हो गई। वह भी अमीर हो गई। अपने पति की अच्छे से इलाज करवाया। उसका पति भी राम जी की कृपा से स्वस्थ हो गया। राम जी की कृपा से उसके जीवन की सभी अंधकार दूर हो गए। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।